एक दिन रानी अपने गले का कीमती हीरे का हार निकालकर खूंटी पर टांगने ही वाली थी कि अचानक एक बाज आया और झपट्टा मारकर वह हार लेकर उड़ गया। रानी के लिए वह हार प्राणों से भी प्रिय था। वह दुखी होकर राजा के पास गई और कहा, मेरा हार किसी भी तरह ढूंढ कर लाओ। राजा ने पूरी प्रजा को बुलाकर ऐलान किया, जो भी इस हार को खोज कर लाएगा उसे मैं आधे राज्य का अधिकारी बना दूंगा। राजा की घोषणा सुनकर राज्य भर में होड़ मच गई। हर कोई हार ढूंढने निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद किसी को वह हार एक गंदे नाले में दिखाई दिया। राज्य के लालच में एक सिपाही तुरंत नाले में कूद पड़ा। फिर सेनापति ने भी हार को देखा और वह भी नाले में कूद गया। उन्हें देखकर कुछ उत्साही प्रजाजनों ने भी छलांग लगा दी। फिर मंत्री ने भी ऐसा ही किया। जब राजा को खबर मिली तो उसे चिंता हुई, अगर किसी और ने हार खोज लिया तो मुझे आधा राज्य देना पड़ेगा। यह सोचकर राजा ने भी नाले में कूदने का फैसला कर लिया। तभी वहां से एक संत गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि राजा, मंत्री, सिपाही और प्रजा सभी कीचड़ से सने नाले में पड़े हैं। यह देखकर संत चकित हो गए। उन्होंने पूछा, महाराज, क्या आपके राज्य में नाले में कूदने की कोई प्रथा है? राजा ने शर्म से सिर झुका लिया और पूरी बात बताई। संत मुस्कुराए और बोले, भाई, क्या किसी ने ऊपर देखा है? हार तो पेड़ की एक डाल पर लटका हुआ है। जो तुम नाले में देख रहे हो वह तो केवल उसकी परछाई है। राजा और बाकी सभी लोग अपनी मूर्खता पर बहुत शर्मिंदा हुए। संदेश: यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हम अक्सर संसार की भौतिक चीजों में सुख, शांति और आनंद खोजते हैं, लेकिन वह केवल एक भ्रम होता है। असली सुख और शांति हमारे भीतर होती है। बाहरी चीजें सिर्फ क्षणिक आनंद देती है।